Welcome students, welcome to our English class. Today we are going to start Unit 4.2 Baby Pangolin's Night Out Part 2. ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये स्टोरी मैंने आपको दो भागों में विभाजित करके बताई है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट. Just then, Mama smelled something. In a trice, she pulled her baby to herself and held him close to her belly. अब यहाँ पर just then, पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि किस प्रकार से वे लोग आंट हिल पे गए. वहां पर मम्मा ने डेमोलिश किया. डेमोलिश करने के बाद में मम्मा और बेबी दोनों ने मिलकर टर्माइट्स को खाया और टर्माइट्स खाने के बाद बेबी को बहुत ही अच्छा लगा. और ये भी बताया क्यों उन लोगों के लिए ये जो टर्माइट्स और एंट्स है ये एक प्रॉपर फूड है, क्योंकि दे डोंट हैव टीथ, उनको दांत नहीं होते. सो दे हैव टू गॉबल अप, उन्हें निगलना पड़ता है. तो इसीलिए इनके लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा भोजन एंट्स है और टर्माइट्स है. ठीक है, अब ये चीज हो ही रही थी. जस्ट देन, उसी समय मम्मा स्मेल्ड समथिंग. मम्मा को स्मेल यानी मम्मा ने कुछ सूंघा, उन्हें कुछ सूंघा आ गई, मतलब कुछ सूंघा ही पड़ गया. क्या सूंघा ही पड़ा उन्हें? इन अ ट्राइस. ट्राइस यानी कि बहुत ही जल्दी. शी पुल्ड हर बेबी टू हर सेल्फ एंड हेल्ड हिम क्लोज टू हर बेली. उन्होंने क्या किया? जल्दी से अपने बच्चे को अपने पास खींचा, अपने बेली यानी पेट से उसे एकदम चिपका लिया. हाँ, she hid behind a rock and pulled her long body together into a tight ball. अब उन्होंने क्या किया? जल्दी से अपने बच्चे को अपने पेट से चिपका के एक पहले तो क्या किया? she hid behind a rock, एक पत्थर के पीछे छुप गई. and pulled her long body. मैंने पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी ना उनकी बॉडी कैसे लंबी रहती है. तो उसने क्या किया? अपनी बॉडी को एकदम कैसे पुल्ड कर खींच लिया. और कैसे बन गई वो? इंटू टाइट बॉल. अपनी बॉडी को ऐसा आकार दे दिया जैसे कि कोई एक बॉल पड़ा है. इन्हें अपनी बॉडी को पूरा का पूरा उन्होंने टर्न कर लिया. ठीक है. एनीवन वुड थिंक शी वॉज जस्ट अनदर पीस ऑफ रॉक. अब वो अपने आप को टर्न करके, रोल अप करके ऐसा उन्होंने बना लिया कि कोई भी उनको देखे तो ऐसा लगे जैसे कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है. मैंने स्टार्टिंग में आपको वार्मिंग एक्टिविटी कराई थी, जो उसमें दिखाया था ना पिक्चर, उसमें कैसा लग रहा था? जैसे कि कोई पत्थर पड़ा है ना. तो उस प्रकार से मम्मा पेंगोलिन ने एक खतरे की बू उन्हें आ गई. उन्हें ऐसा लगा कि कहीं आसपास कोई खतरा है. तुरंत उन्होंने अपने बच्चे को अपने पेट से चिपका लिया. चिपका के अपने आप को एक बॉल के रूप में पूरा टाइट रोल अप कर लिया, बांध लिया. आफ्टर अ वाइल शी स्मेल डिमिनिश्ड यानी कि हल्की पड़ गई. जब आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद उन्होंने वापस से सूंघा और उन्हें ऐसा लगा कि जो सुगंध उन्हें आ रही थी या जो खुशबू आ रही थी या गंध आ रही थी, वो गंध अभी क्या हो गई है? डिमिनिश्ड यानी कि हल्की पड़ गई है या कम हो गया है. यानी कि वो जो गंध थी वो उन्हें ऐसा लगा कि अब नहीं है आसपास में. It seemed to come from a safe distance. ऐसा लग रहा था कि वो गंध अभी आसपास न होके फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी पे, बहुत दूरी पर है, आसपास में नहीं है. यानी कि खतरे की जो गंध उन्हें आ गई थी वो गंध उन्हें क्या लगने लगी? अभी दूरी से आ रही थी. तब मम्मा पेंगोलिन ने क्या किया?
Mama loosened her tail a bit and listened carefully. मम्मा ने लूज करना यानी ढीला करना। क्या ढीला किया? अपनी पूंछ। जो पूंछ से लेकर अपने पूरे शरीर तक के को उन्होंने क्या कर लिया था? बच्चे सहित एकदम टर्न अप कर लिया था, रोल कर लिया था। जैसे ही उन्हें वो खतरे की जो सुगंध थी, खतरे की गंध थी, वो उन्हें ऐसा लगा कि अब नजदीक में नहीं है, दूरी पर है। तो धीरे से उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को लूज किया, यानी धीरे से खोला। पहले लिसनड केयरफुली, ध्यान से सुना। शी सेंस्ड अ ब्राइट लाइट पासिंग ऑन एंड विथ इट some sound. She uncurled herself very cautiously and let the baby go. अब जो बच्चे को उन्होंने अपने पेट पे रख के अपने आप को रोल अप कर लिया था, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अनकर्ल किया। पहले उन्होंने कर्ल किया था यानी बांध लिया था, अब उन्होंने क्या किया? अनकर्ल किया यानी कि खोल दिया। किसको? बेबी को लेकर वो अपने आप को कैसे बांध के रख ली थी उन्होंने? ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक बड़ा सा पत्थर है ना। अब जब उन्होंने अपने आप को अनकर्ल कर लिया यानी कि अपने आप को खोल लिया, और धीरे धीरे, हाँ एकदम तेजी से नहीं, धीरे धीरे खोला, एंड लेट द बेबी गो, और अपने बेबी को यानी बच्चे को कहा ठीक है अभी आप बाहर आ जाओ, यानी कि अब खतरा दूर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे को एक खतरे से सुरक्षित बचा लिया। ठीक है। नाउ डिड यू नोट द स्मेल जस्ट नाउ? रिमेंबर इट बेटर देन एनीथिंग एल्स। अब उन्होंने अपने बच्चे से क्या कहा? देखो, डिड यू नोट द स्मेल जस्ट नाउ? क्या तुमने, जैसे मुझे गंध आ गई, इस गंध को तुमने नोट किया? नोट किया यानी इस पे ध्यान दिया। रिमेंबर इट बेटर देन एनीथिंग एल्स। उसने बोला ध्यान रखो, ऐसी गंध को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि किसी और चीज से ज्यादा इस प्रकार की गंध आने पर तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए, यानी कि खतरे से तुम्हें किस प्रकार बचना है। दिस इज द स्मेल ऑफ मैन। ये किसकी गंध थी? मनुष्य की। ठीक है। सम ऑफ देम आर विकेड बियॉन्ड मेजर। अभी उन्होंने यहाँ पर मीनिंग दिया है, बियॉन्ड मेजर का मतलब क्या है? यानी कि कुछ व्यक्ति, कुछ मनुष्य जो है वह एक सीमा से भी अधिक, यानी कि कुछ लोग होते हैं दुष्ट, लेकिन कुछ मनुष्य तो बियॉन्ड लिमिट है, यानी कि इनकी कोई क्रूरता की, दुष्टता की कोई सीमा ही नहीं। ये लोग बहुत ही क्रूर और दुष्ट, निर्दयी होते हैं कुछ लोग। हाँ, दे सर्च फॉर आवर होल्स, नेस्ट एंड डिग देम अप। वे लोग क्या करते हैं? हमारे होल्स और हमारे जो घोंसले हैं जहां पर हम लोग रहते हैं उनको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। एंड डिग, डिग, DIG, डिग, डिग देम अप यानी खोद देते हैं। क्योंकि हम जिन घरों में रहते हैं, क्योंकि इनका घर आपको बताया ना मैंने क्या था, पृथ्वी में होल थे ना, जैसे छेद। तो कुछ जो दुष्ट, बहुत ही दुष्ट क्रूर व्यक्ति लोग रहते हैं, वे लोग क्या करते हैं? इन लोगों के घरों की खोज करते हैं, उन घरों को खोद देते हैं दिन में। क्योंकि क्या होता है, दिन में तो ये लोग सोते रहते हैं, ये रात में ही शिकार करने बाहर निकलते हैं। तो जब ये दिन में रहते हैं, ये क्योंकि लाइट में ये लोग बाहर नहीं निकलते, तो ये लोग क्या करते हैं? उनके घरों को खोद देते हैं, और अंदर अगर सो रहे रहते हैं या अंदर है, अंदर पेंगोलिन, तो दे किल अस। वे लोग हमें क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ईट आर फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस। वे हमारा मांस खाते हैं। एंड सेल आर स्केल्स टू अर्न लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी। और ये लोग न केवल हमें मारते हैं, मार के हमारा मांस भी खाते हैं, साथ ही साथ आर स्केल्स, स्केल्स यानी कि हमारी जो चमड़ी है, मैंने आपको दिखाया था ना शल्य, इनके शल
पाए जाते हैं ना, तो इन्हें क्या करते हैं ये लोग, इनकी चमड़ी को ऐसे बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? टू अर्न, पैसा कमाने के लिए, लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, ढेर सारा रुपया कमाने के लिए ये लोग, मीन्स किसी को सिर्फ कमाने के लिए किसी प्राणी को, अब किसी और वजह से बात हो, कुछ होता है जैसे प्राणी हिंसक हो जाए, प्राणी नुकसानदायक हो गया है, मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है, तो उसका शिकार करना अलग बात होती है ना बच्चों। अब ये जो टर्माइट्स खाते हैं और आंट्स को खाते हैं, पेंगोलिन्स, ये तो किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं जो इनको मारकर, इनका मांस खाकर, बेचकर, इनके स्केल्स को बेचकर पैसा कमाते हैं। जस्ट फॉर कमाने के लिए ये लोग इन प्राणियों को मारते हैं। ह्यूमन्स थिंक आवर स्केल्स आर मेडिसिनल। अब मनुष्य क्या सोचता है कि हमारी जो शल्य है, यानी हमारी जो स्किन है, स्केल्स है, ये औषधीय है, इनकी दवाई बनती है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, हमें मार डालते हैं। Long ago, when only tribal people living in the jungles knew about us, the situation was not so bad. अब बहुत पहले जब जंगलों में ट्राइबल यानी आदिवासी, आज भी रहते हैं ना जंगलों में, तो ये जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, वे पहले से ही हम लोगों के बारे में जानते, लेकिन उस समय वे लोग उस समय शिकार करते थे। ऐसी बात नहीं है कि उस समय शिकार नहीं होता था, वे भी हमें मारते थे। दे टू किल्ड एनिमल्स बट नॉट फॉर ग्रीड। उस समय भी लोग शिकार करते थे, लेकिन उस समय लोगों में लालच नहीं था। किस चीज का? पैसों का, है ना। वे पैसों के लालची नहीं थे, और वे क्या करते थे, उस समय भी लोग मारते थे, लेकिन उस समय ऐसा था कि भाई कुछ नहीं है खाने के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, भोजन के लिए। यहाँ तो अभी मनुष्य इतना निर्दयी हो गया है, क्रूर हो गया है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो हमारा शिकार कर रहा है। नाउ यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ग्रीडी पीपल सच एज दोज वी स्मेल्ड जस्ट नाउ। अभी मम्मा कह रही है कि यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड। अब तुम्हें अपनी स्वयं की सुरक्षा स्वयं करनी है। अगेंस्ट, क्यों, किसके विरोध में सुरक्षा करनी है? ग्रीडी पीपल, जो लालची लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो कि केवल और केवल हमें क्यों मारते हैं? यस, सिर्फ पैसों के लिए, है ना। When we step out for our nighttime wandering, they flash harsh torchlights to spot us and then shoot us with their guns. अब रात के समय जब हम लोग अपने भोजन के लिए निकलते हैं, है ना, वेंडरिंग करते हैं, नाइट टाइम वेंडरिंग। वेंडर करने का मतलब होता है चहलकदमी या बाहर घूमना, टहलना। तो जब हम बाहर निकलते हैं रात के समय, उनको पता है ये रात को निकलते हैं, तो जब हम रात के समय निकलते हैं, ये हमारे ऊपर हार्श टॉर्च लाइट्स, उसकी फ्लैश हमारे ऊपर मारते हैं, जिससे कि हम उन्हें दिख जाए, और यदि हम उन्हें रात के समय दिख जाते हैं, देन दे शूट अस, वे हमें अपनी बंदूक से मार देते हैं। These very same wicked people have destroyed our habitats. Habitats का मतलब आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं, नेचुरल होम्स, यानी कि ये जो इनके प्राकृतिक घर है, इसको इन दुष्ट लोगों ने क्या किया है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। एंड क्लियर्ड अवे जंगल्स। अब चूंकि ये लोग जंगल में आसानी से मिलते नहीं थे, जंगल में रहते थे, सेफ थे, लेकिन ऐसे ही लोगों ने जंगलों का भी सफाया कर दिया है, और उसी के साथ साथ हमारे जो घर है उन्हें भी नष्ट कर दिया है। There is no room for us to build our homes and to roam around anymore. Life is now full of hardships. You can never tell when someone lurking around might kill you.
बी वॉर्न बेबी, बी केयरफुल। अब मम्मा मम्मा पेंगोलिन जो है वो बच्चे को आज की जो स्थिति है उससे और जो भी खतरे हैं आज लाइफ में, हार्डशिप्स यानी कि बहुत सारी कठिनाइयाँ, आज जो जीने का ढंग हो गया है, आज जो हम जी रहे हैं और जीवन जीने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, किन किन प्रकार के खतरों का सामना हमें करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में मम्मा पेंगोलिन जो है अपने बच्चे से बोल रही है और बच्चे को समझा रही है कि किस प्रकार से इन खतरों को भांप कर आप अपने आप को बचा सकते हो और जीवित रह सकते हो, कि ये जो लोग हैं किस प्रकार से शिकार करते हैं, कैसे हमें इनसे अपने आप को बचाना चाहिए, कब कौन हमें मिल जाए और हमें किल करे यानी मार दे। इसलिए वी शुड बी केयरफुल, हमें बहुत ही सावधानी से जीवन जीना पड़ेगा क्योंकि चारों ओर खतरा ही खतरा है और इन खतरों से निपटते हुए हमें जीवित रहना है। ओके, दीज मैन डोंट रियलाइज वी आर देयर हेल्पर्स। अब ये जो लोग हैं, जो ऐसे क्रूर और निर्दयी लोग हैं, ये नहीं जानते हैं कि हम लोग जो है हम दरअसल में इनके क्या है, हेल्पर्स है। वी रिमूव मिलियंस ऑफ ants एंड टर्माइट्स फॉर देम। हम एक प्रकार से उनकी हेल्प ही करते हैं ना। कैसे हेल्प करते हैं? अब ये जो आंट्स और टर्माइट्स है ये तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, मनुष्य को टर्माइट्स और आंट्स नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इन्हीं टर्माइट्स और आंट्स को खाकर मनुष्य की तो मदद कर रहे हैं ना। उनकी मदद इतनी कर रहे हैं कि जो आप पैसा खर्च करके दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स टू डू दैट। अभी इन चीजों को खत्म करने के लिए वे लोग ढेर सारा पैसा खर्च करते, और जबकि यही काम हम फ्री में कर रहे हैं क्योंकि आंट्स और टर्माइट्स तो हमारा भोजन है, हम तो वैसे ही उनको नष्ट करने वाले। तो एक प्रकार से हम तो मनुष्य की हेल्प करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं है। They will spend huge amounts to do that themselves, but will not spare us. वे ह्यूज अमाउंट्स यानी ढेर सारा पैसा इस चीजों को, मतलब किन चीजों को, एंट्स और टर्माइट्स को खत्म करने के लिए पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोगों को जीवित छोड़ दे तो हम तो ऐसे ही इनका काम कर देंगे फ्री में, क्योंकि हमारा तो भोजन ही यही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें मार रहे हैं। मे गॉड गिव देम गुड सेंस, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। बेबी, वन मोर थिंग, देयर आर सम गुड पीपल टू। तो माँ कहती है, बेटा इस संसार में सभी लोग बुरे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि देयर आर सम गुड पीपल, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। दे नो आवर इम्पोर्टेंस इन द फूड चेन्स इन नेचर। दे स्ट्राइव टू मेक आवर लाइफ ईजियर टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, एंड दे नो आवर इम्पोर्टेंस इन द फूड चेन्स ऑन इन नेचर। फूड चेन के बारे में आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। फूड चेन यानी भोजन श्रृंखला, है ना, 5वीं छठी में ही आपने पढ़ा है। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो इस बात को जानते हैं कि हमारी क्या महत्ता है इनके फूड चेन में, यानी कि इस प्रकार के जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उस फूड चेन में, श्रृंखला में हमारी क्या उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस है, इस बात को जानते हैं। और वे लोग क्या कर रहे हैं, दे स्ट्राइव टू मेक आवर लाइफ इजियर टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स। और वे लोग इसीलिए हमारी जो जनसंख्या है उसे बढ़ाने के लिए हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं?
ताकि हम लोगों को जीवन, जो मैंने आपको वार्मिंग अप में बताया ना, वन्य प्राकृतिक प्राणी संरक्षण, है ना, वो किया करते हैं, जिससे कि संरक्षण यानी कि उन्हें सुरक्षा देते हैं, यानी कि उनके शिकार पे प्रतिबंध है, जिससे कि उस प्रजाति को बचाया जा सके। सह्याद्री निसर्ग मित्र and other organizations in Maharashtra run awareness campaigns with the help of the forest department. अब यहाँ पर देखो, शुरुआत में ही मैंने आपको वार्मिंग अप में बताया था, भाऊ कात्रे ने जो बताया था ना, सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन, और इसी प्रकार की और भी संस्थाएं हैं जो कि क्या कर रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस यानी सामने वाले, मतलब लोगों को उत्प्रेरित करना, उनमें जन जागृति पैदा करना। वो जन जागृति कैंपेन यानी कि शिविर ऐसे लगाकर बताते हैं कि भाई ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये किस प्रकार से खराब है और पूरी प्रजाति को नष्ट कर रही है। तो ये प्राणी दरअसल में हमारे दुश्मन न होके क्या हैं, हमारे दोस्त है। वे पर्यावरण के अनुकूल, हमारे पर्यावरण के साथ में हमारे जो तकलीफें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन्हें किस प्रकार से दूर करते। जैसे अभी ये टर्माइट्स हैं, आंट्स हैं, इनको कैसे वो खत्म कर रहे हैं, ये प्राणी खत्म कर रहे हैं न, और हमें क्या कर रहे हैं, हमें जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को ये बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी पैसे के वे क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो हम इनका शिकार करें और इन्हें खत्म करें, इनकी प्रजाति को नष्ट कर दे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका नुकसान किसे होने वाला है, हम ही को होने वाला है ना। सो दिस सह्याद्री निसर्ग मित्र एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन महाराष्ट्र रन अवेयरनेस campaigns with the help of the forest department. They hold meetings in villages and urge people to protect us. वे किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वे लोग, यानी वन विभाग के साथ मिलकर वे लोग लोगों में ये जागृति फैला रहे हैं, लोगों से ये अर्ज करते हैं, अर्ज यानी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इन प्राणियों को बचाना चाहिए। दे पुट अप posters with these messages everywhere and hand out pamphlets. They try hard to put a stop to international smuggling. They set up modern trap cameras to get our photographs and study us. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों में जागृति फैला रहे हैं, जन जागृति फैला रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं लोगों में, और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप ये जो प्राणी है, चींटी खाऊ प्राणी, इन लोगों को न मारे और न ही इनकी इंटरनेशनल स्मगलिंग यानी तस्करी की जाए। इनके जो स्केल्स को निकाल कर आप लोग बेचते हो और पैसा कमा रहे हो, तो ऐसा गलत काम न करो, क्योंकि ये चींटी खाऊ प्राणी हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए वरदान ही है ना। वे हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए ही कार्य करते हैं। दे सेट अप मॉडर्न ट्रैप कैमरास टू गेट आवर फोटोग्राफ्स एंड स्टडी अस। वे लोग कैमरा के द्वारा हमारी प्रणाली, जनजीवन प्रणाली पर, हम पर वॉच रखते हैं और हमारे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है। I do hope these good people will succeed in their work. Our life will be easier and our kith and kin will flourish. अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आया है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है हमारे जो परिचित सगे संबंधी जो हैं, उन लोगों के साथ। अब क्या होगा, इसी प्रकार से यदि ये गुड पीपल लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि भाई ये लोग अपने कार्य में सक्सीड हो यानी कि
इनको सफलता मिले। कौन से कार्य है इनका? इनकी प्रजाति को बचाने का। तो ये मम्मा अपने बच्चे से बोल रही है कि ये अगर अपने कार्य में सफल होंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी, और हमारे और जो परिचित सगे संबंधी सब हैं ये फ्लोरिश करेंगे, यानी कि फलेंगे और फूलेंगे। कम बेबी, दैट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स गेटिंग लेट, डिड माई लव रिलिश द टर्माइट्स। अब उसने बोला कम बेबी, चलो बच्चे, दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी है। इट्स गेटिंग लेट, अभी क्या हो रहा है? लेट हो रहा है हमें घर जाने के लिए। डिड माई लव रेलिश द टर्माइट्स, क्या मेरे बच्चे को ये रेलिश, मतलब रेलिश का मतलब क्या होता है? मजा आना, आनंद आना। आज आपने टर्माइट्स खाई तो क्या आज आपको अच्छा लगा, आनंद आया, अच्छा लगा? विल रिटर्न हियर टुमारो नाइट, नाउ वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स। अब वो बोल रही है कि कल हम वापस यहाँ पर आएंगे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अपने घर चलेंगे, क्योंकि यदि सूर्योदय हो गया तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा, दिखाई देगा, और हम लोग जो दिन में सोते हैं तो हमारा नाइट जो है खत्म हो रही है, तो हमें जल्द से जल्द अभी घर जाकर क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। कल रात को हम फिर आएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से मामा पेंगोलिन ने बेबी पेंगोलिन को नाइट आउट करवाया, और फुल नाइट में किन किन खतरों का उन्होंने सामना किया, कैसे उन्होंने अपना भोजन प्राप्त किया, और किस प्रकार से मामा पेंगोलिन ने बेबी पेंगोलिन को खतरों से सुरक्षित रहने के उपाय बताए। ठीक है, कैसे हमें सुरक्षित रहना है ये सब उसे सिखाया। ओके, ये है हमारा लेसन बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर आपको मीनिंग्स भी दी गई हैं, किताब के दाएं और बाएं तरफ आपको मिले हुए हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ योर लेसन। आपको क्या करना है? जो भी प्रश्नोत्तर हैं इसके, वो सब मैं आपको कब देने वाली हूँ? यस, वर्कशॉप कराऊंगी तब। ओके बच्चों, लेकिन आपको एक काम करना है, बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट इस लेसन की आज की डेट डालकर जो भी मीनिंग्स आपको मिली हैं, आप देखिए दोनों वीडियोस में से मीनिंग्स आपको सिर्फ केवल मीनिंग्स, ओके? प्रश्नोत्तर मैं स्वयं कराऊंगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका लेसन अभी खत्म हुआ है। अब इसकी पेंगोलिन फैक्ट शीट, इंग्लिश वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी हम आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपने रिटर्न वर्क के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।